Hello everyone, welcome to my channel English Grammar Full Marks. So today's topic is verb. Okay, so verb जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है. ओके और वर्ब जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकते. हम लोग जैसे किसी चीज़ के बिना सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ है अगर ना भी हो सेंटेंस में तो सेंटेंस फिर भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन वर्ब के बिना विदाउट वर्ब सेंटेंस हो ही नहीं सकता. लेट मी एक्सप्लेन. ओके, सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट चाहिए प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सपोज़ मान लो कि आपको बोला गया है आपके पास फूड है, आपके पास घर है, आपके पास कपड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या आप जी सकते हो? नहीं जी सकते, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा है कि उसके बिना इंसान जी ही नहीं सकते. ओके, वैसे ही मानो आपके पास कार है, ओके, आपके पास स्कूटी है, स्कूटर है, बाइक है, लेकिन आपके पास पेट्रोल नहीं है, तो क्या वो गाड़ी जो भी है आपके पास, कार है, बाइक है, व्हाटएवर, तो क्या वो चल सकता है? नहीं चल सकता. तो जैसे इम्पॉर्टेंट है पेट्रोल कार चलाने के लिए या स्कूटी चलाने के लिए, जैसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन जीने के लिए, वैसे इम्पॉर्टेंट है वर्ब सेंटेंस के लिए. क्लियर? तो वर्ब ऐसा है कि वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता. इतना तक तो क्लियर हो गया. तो क्या आप लोग समझ सकते हो ना कि वर्ब कितना इम्पॉर्टेंट है. तो जब मैं वर्ब पढ़ा रही हूँ, जब मैं अभी इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बहुत ध्यान से देखो, और जब ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखो, और ऑब्वियसली एक कॉपी और पेन हाथ में रहना चाहिए, नोट्स भी बनाओ ताकि वर्ब आप कभी नहीं भूलोगे. ओके, तो व्हाट इज़ वर्ब? अगर डेफिनेशन बोला जाए कि व्हाट इज़ वर्ब, तो वर्ब देखो, वर्ब क्या है? अ वर्ब is a word that indicates some action. वो वर्ब ऐसा है, वर्ब जो वर्ड है वो एक एक्शन को इंडिकेट करता है, चाहे वो भले वो फिजिकल एक्शन हो, मेंटल एक्शन हो, कोई भी हो. तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स सम एक्शन. फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, और स्टेट ऑफ बीइंग, और होना मीन्स आप हो. ये जो वर्ड समझाता है वही है वर्ब. वर्ब अगर एक सेंटेंस में आप बोलोगे तो वर्ब इज अ एक्शन वर्ड. ओके, डेफिनेशन क्या है? वो जो एक्शन है वो एक्शन फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, और कभी कभी होना कि आप हो, इसको भी वर्ब कहलाता है. ओके, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो क्या होता है? जैसे सपोज आई एम राइटिंग दैट आई एम अ टीचर. ओके, इसमें आई एम, जो एम है वो है वर्ब, इसमें कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है. एम से हमें कोई एक्शन का पता नहीं चल रहा है, लेकिन एम से हमारा होने का पता चल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ वर्ब. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल. रानू इज ईटिंग. सो हियर ईटिंग मीन्स खाना, खाना एक एक्शन है. ओके, सो ईटिंग इज अ वर्ब हियर.
तो कभी कभी एक्शन वर्ड ना होने पर भी वर्ब हो सकता है। सो फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि कभी कभी एक्शन नहीं है बट एक वर्ड है जिसमें होने का पता चल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ वर्ब। ओके, सो नाउ काइंड्स ऑफ वर्ब, कितने काइंड्स होते हैं, टाइप कितने होते हैं, वर्ब के कितने टाइप होते हैं। सो वर्ब मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। ओके, अब देखो हेल्पिंग वर्ब में भी कुछ टाइप्स है, कुछ टाइप्स के हैं, कुछ काइंड्स के हैं। लाइक मानो हेल्पिंग वर्ब में आता है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब में, ऑक्सिलरी वर्ब सब, ये सब कुछ है, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, सब हेल्पिंग वर्ब है। ओके, इस हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं दिखाता, ये होने का दिखाता है। ओके, सपोज मानो बी फॉर्म में आता है एम, इज, आर, was, were। ओके, और हैव में क्या आता है, हैव फॉर्म में क्या आता है, हैज, हैव, हैड। ओके, इसके बाद इसमें आता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में क्या आता है वो मैं बाद में समझाती हूँ, ये वीडियो के एंड में आएगा। ओके, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। ओके, और एक मेन वर्ब में क्या आता है, देखो मेन वर्ब जो है ना, उसमें अगर आप हिंदी में बोलना चाहो, मेन वर्ब जो ऐसे है जैसे खाना, पीना, सोना, ये सब जो चीज़ हम लोग एक्शन एक्चुअल में करते हैं वो होता है मेन वर्ब। ओके, लाइक ईटिंग, रनिंग, स्लीपिंग। तो ये सब होता है जो एक्शन वर्ड होता है, जो रियल एक्शन होता है वो होता है मेन वर्ब में आता है। अब मेन वर्ब का भी 2 पार्ट है, और ये जैसे हेल्पिंग वर्ब में आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद आएगा मॉडल वर्ब, मीन्स 2 टाइप है। वैसे ही मेन वर्ब अगर बोलना चाहो, मेन वर्ब में 2 टाइप्स है। ओके, तो पहले हम देखेंगे मॉडल वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब में आता है। मॉडल वर्ब क्या क्या है, कैन, मे, शुड, वुड, कुड। ये होता है मॉडल वर्ब। अब ये मॉडल वर्ब किस किस सेंटेंस में यूज़ होता है, आप लोग खुद से एक एक सेंटेंस बनाओगे, मुझे कमेंट बॉक्स में भेजोगे, और दूसरे वीडियो में मैं इसका मॉडल वर्ब का ही पूरा एक वीडियो मॉडल वर्ब के ऊपर जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉडल वर्ब क्या है और कैसे यूज़ होता है। आज ये देखो कि ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब भी आता है, मॉडल वर्ब भी आता है, और मेन वर्ब में आता है ये जो मेन वर्ब में क्या है, अभी क्या बोला, मेन वर्ब में है जो रियल एक्शन होता है, जैसे खाना, पीना, सोना, दौड़ना, पढ़ना, ये सब देखो। और बेसिकली एक चीज़ आप देखोगे कि जो मेन वर्ब होता है, अगर आप हिंदी में बोलोगे तो सबके पीछे एक ना 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 आता है, जैसे खाना, पीना, सोना। तो अगर ना आ रहा है ना, एंड में ना आ रहा है, तो समझ जाओ कि वो एक मेन वर्ब है। ओके, ये एक ठीक है, बट आप देखोगे 90% जो ये एंड होता है ना से, वो मेन वर्ब में जाता है। ओके, सो मेन वर्ब का भी 2 पार्ट है, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो नाउ लेट मी राइट हियर transitive verb, intransitive verb. तो what is transitive verb?
a verb which requires an object to complete its meaning it's called transitive verb. Example. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल समझो व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब को मीनिंग पूरा करने के लिए मीन्स कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ओके, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ओके, बिना ऑब्जेक्ट के इसका जो मीनिंग है आधा अधूरा हो जाएगा। तो इसके लिए इसका मीनिंग पूरा बनने के लिए कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ये जो है ये अकेला नहीं चल सकता, इसको मम्मी चाहिए, नहीं तो टीचर चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई चाहिए, कोई एक बच्चा जिसको चलने के लिए कोई ना कोई चाहिए। ओके, वो ऐसे ही जो वर्ब है जिसका मीनिंग पूरा करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई नहीं तो इसका मीनिंग जो है पूरा नहीं हो सकता। समझ गए? ओके, तो ऐसे बच्चा होता है ना स्कूल में। देखो आप लोग जब भी स्कूल में जाते हो तो ये देखो कि कोई कोई एक बच्चा जो उसकी मम्मी आती है या पापा आते हैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए, वो बच्चा हमेशा कोई ना कोई चाहिए उसको। अगर मानो टीचर के पास कुछ बोला जाता है तभी बोलता है चल ना तू मेरे साथ चल प्लीज़। तो कोई कोई ऐसा होता है ना, वैसे ये है ट्रांजिटिव वर्ब जिसको मीनिंग पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अब मैं एग्जाम्पल देने से देखो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सपोज शीमा बॉट। अगर मैं इतना भी बोलूँ, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट शीमा, बॉट हो गया हमारा वर्ब। तो शीमा बॉट तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, आपको अगर ये कि शीमा खरीदा है, क्या खरीदा है भाई, तो इस अगर हम ये नहीं बोलेंगे कि क्या खरीदा है, क्या बाई किए हैं, तो हमारा जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें इधर एक ऑब्जेक्ट डालना ही डालना है। तो अगर हम ये डालेंगे सीमा बॉट बिस्किट, जब हम बिस्किट ऐड कर दिए तो ये मीनिंग पूरा हो गया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको मीनिंग पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। वन मोर एग्जाम्पल, रानू kept the money carefully। रानू kept the money carefully। ओके, रानू kept अगर हमने इतना लिखा होता रानू kept, तो हमें पता नहीं चलता कि क्या रख रहा है। तो इसलिए हमें एक इधर एक ऑब्जेक्ट दिया है इसका मीनिंग पूरा करने के लिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। सो व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब? अ वर्ब which which does not require an object to complete its
meaning, to complete its meaning. It's called वर्ब। ओके, सो जिस वर्ब को मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। कोई देखो, कोई ये जो ऐसा बच्चा है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा बच्चा है जिसको चलने के लिए, कुछ भी करने के लिए किसी की ज़रूरत है, वो अकेला ही काफ़ी है। बोलते नहीं कर लेगा, या मैं खुद कर लूँगा, या मैं खुद कर लूँगी, ऐसे होते हैं ना, वैसे ही है। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा है जो बोल रहा है भाई मुझे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं अकेला ही मेरा मीनिंग जो है वो मैं पूरा कर सकता हूँ। दैट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, अगर मैंने ये लिखा है राम इज स्लीपिंग, ओके, राम सो रहा है, बस हो गया ना, स्लीपिंग हो गया हमारा वर्ब, इज भी हो गया हमारा वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग पूरा हो रहा है। इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये अपने आप में पूरा है, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। वन मोर एग्जाम्पल। द बेल रैंग, बेल बजा था। ओके, तो इसके लिए भी हमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, सो नाउ इट्स क्लियर। ओके, जल्दी से मैं एक रिकैप दे देती हूँ। देखो, जो वर्ब है वो एक्शन वर्ड है, कोई भी एक्शन हो सकता है, फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन। ओके, और स्टेट ऑफ बीइंग, होने का भी एहसास कराता है, दैट इज वर्ब। ओके, तो वर्ब में है टू पार्ट्स में वर्ब आता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आता है ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब, एंड मेन वर्ब में आता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ओके, अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है मीनिंग पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। इंट्रांजिटिव वर्ब में वो ज़रूरत, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट इज़ अ होल वीडियो। ओके, सो ये जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस बन सकता है, कभी कभी मेन वर्ब से भी सेंटेंस बनता है, कभी कभी दोनों एक साथ होके भी सेंटेंस बन सकता है। ओके, सो इसके बाद और एक बार बोल रही हूँ कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। जैसे ऑक्सीजन के बिना आप जी नहीं सकते, पेट्रोल के बिना गाड़ी चल नहीं सकती, वैसे ही वर्ब के बिना सेंटेंस बन नहीं सकती। क्लियर हो गया? ओके, और एक बात जो मैं बोलना चाह रही हूँ, देखो मैं ऑलरेडी वर्कशीट पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप लोग जाओ वीडियो को देखो, वर्कशीट वाला वीडियो। पहले तो वीडियो में मैंने समझाया कि वर्कशीट को कैसे करना है, जाओ और वर्कशीट करो, मुझे भेजो और स्कोर करो। ओके, तो ऐसे में आप लोगों को एक प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। ओके, सो नाउ इट्स ओवर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को ये समझ में आ गया है आज का वीडियो। बार बार रिमाइंड करके देखो और समझो, और एक नोट्स भी बनाओ। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, सो बाय बाय।